करती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हमारे साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 से आरजेडी की ओर से प्रत्याशी दीपक जादू जी जुड़े हुए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, अभी सर आपने स्पीच में सर आपने यह बात कही कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। आपकी सरकार यहाँ पर रही तो उसमें भी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाली थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ना कि केंद्र सरकार का। और अगर केंद्र सरकार उसमें कोई बजट या कोई भी फंडिंग या कोई भी कार्य कर सकती होगी तो उसको एकदम कराया जाएगा। ये चुनाव केंद्र का है। केंद्र जो भी स्वास्थ्य में सहूलियत देती है, जैसे मेडिसिन वगैरह का खुला है, अब जो भी सहूलियत होगी उसमें बेहतरी करने का प्रयास किया जाएगा। मगर आज तो व्यवस्था में दिक्कत है ही, सबको पता है इस बात का। सर, हमने जनता से बात की, उनका तो कहना है कि बाहरी है, तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर चंपारण का नाम बाहर है और बगहा नरईपुर अगर विदेश में है, बिहार में नहीं है, तो हाँ, हम सारे के सारे बाहरी हैं। ठीक है ना। बाहर की परिभाषा क्या है? जब बिहार से मनोज तिवारी दिल्ली जाके एमपी बनते हैं तो दिल्ली वाले तो उनको बाहरी नहीं बोल रहे हैं, उनको वोट देके एमपी बना रहे हैं। इसके बाद एक और है रवि किशन, वो बिहार से जाके गोरखपुर में एमपी बन जा रहे हैं, उनको तो गोरखपुर वाला बाहरी नहीं कह रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा पटना से जाके बंगाल में बन रहे हैं, उनको कोई बाहरी नहीं कह रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से उठ के और बनारस में जाके एमपी बन रहे हैं, तो उनको कोई बाहरी नहीं बोल रहा है। सर, पता नहीं यहाँ पे क्या बीमारी है। अगर कमजोरी है, काम नहीं करना है, किसी सांसद को, नेताओं को काम नहीं करना है तो कुछ नहीं मिल रहा है, भारी भारी कर रहे हैं। अरे काम भी तो करके दिखा दो, भारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, इस वाल्मीकि नगर में बेरोजगारी को हल करने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है? मैं तो खुद ही फार्मूला हूँ एक। मैं जब सर, इस वाल्मीकि नगर की सर बात करें सर, मैं गन्ना आधारित उद्योग की बात नहीं कर रहा हूं सर। यदि आप सत्ता में आते हैं सर तो यहाँ पर किस पैमाने पर या किस आधार पर या किस थ्रू आप लोगों को रोजगार देंगे? सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन ने अनाउंस किया है कि हम लोग 1 करोड़ सरकारी नौकरियां केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देंगे। बेरोजगारी का ये हुआ। और जब बिहार में 17 महीने में तेजस्वी भाई की सरकार चली तो 5 लाख रोजगार हमारे बिहार के नवयुवकों को दिया। इसके अलावा हम होंगे तो हम और कारखाने यहाँ पे लगाएंगे, हम अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टरों को, हम तो खुद एक व्यवसायी है, हम तो खुद बनिया है। बनिया क्या करेगा? बनिए के लिए अगर उसे लगेगा कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो हम और इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करेंगे कि भाई हमारे चंपारण में आके लगा। आपकी बात थोड़ा ना सुनेगा, किसी और की थोड़ा ना सुनेगा। हमारा एक बिजनेसमैन जिसने एक्चुअली इन्वेस्ट करके और यहाँ पे काम किया है, उसकी बात ना सुन के आएगा। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में सर आप एक्टिव मेंबर हैं। जब आप उनका साथ नहीं दिए सर तो आप जनता को साथ किस प्रकार दीजिएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया या उसने साथ नहीं दिया यहाँ की जनता का? वेरीफाई कर लीजिए। दीपक जादू जिंदाबाद, दीपक जादू जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल हमसे काम करवाया और यहाँ की जनता के अंदर एक होप जगा कि हमें इस बार परिवर्तन मिलेगा। और उन्होंने क्या किया कि चुनाव से 1.5 महीने पहले एक ठगबंधन किया कुर्सी कुमार के साथ और चंपारण की जनता को धोखा देने की प्लानिंग करी। उसके बाद ऐसे आदमी को जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था, जो घूम रहा था इंडिया गठबंधन के लोगों के पास पिछले 2 साल से, उसको उठा के अपना कैंडिडेट बना के जनता को दिया। तो धोखा दिया है भाजपा ने और जेडीयू ने कि ठगबंधन ने या हमने दिया? सर, अल्पसंख्यक के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये लोग थोड़ा सस्पिशन में हो गए हैं कि जेडीयू के साथ जाए या बीएसपी के साथ जाए या एएसपी के साथ जाए या आरजेडी के साथ जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिस समाज की, उस समाज को ये देखना है कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालते वक्त उनको किसको वोट डालने से उनको अपना जो उनका जो कार्य है, उनका डेवलपमेंट है या उनके बच्चों की शिक्षा है या उनका स्वास्थ्य है या जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन चीज़ों से राहत कौन कैंडिडेट दिलाएगा? एनडीए का कैंडिडेट दिलाएगा
या इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट दिलाएगा? दोनों कैंडिडेट को तोल लीजिए, उनका कार्यकाल तो 5 साल आपने देखा है, ठीक है ना? तो अगर सस्पिशन है तो उसी को दबा दीजिए ना, जो कैंडिडेट पहले से है। सर आपका सर आपका दीपक धन्यवाद। यादव जिंदाबाद। मैं कहना चाहूँगा सर, एक सेकंड दीपक सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा। आपने जो बेरोजगारी की समस्या की बात पूछी, पूरे बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो पलायन का है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो। दीपक भाई ने एक पहल करा, उन्होंने जो शुगर मिल के थ्रू युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया, एक उम्मीद जगी है कि भाई आएंगे और हमारे बीच में विकास का गंगा बहाएंगे। एक लाइन में इंग्लिश में एक प्रभाव है, एवरीवन सेज पॉलिटिक्स इज डर्टी बट नो वन डेयर्स टू क्लीन इट। भाई दीपक इज हियर टू क्लीन इट। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहा मिल को 17 साल में सजाने वाला कोई अगर नेता है, वह मिल बिक रहा था स्क्रैप में, वह कर्मवीर है दीपक यादव, जो पूर्जी का पेमेंट 4 बरिस में मिलता था वही करेगा। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।